दुनिया में सबसे अधिक अमीर माने जाने वाले एलन मस्क ने पहले ट्विटर खरीदा और ट्विटर खरीदते ही वो दुनिया भर में छा गए। माना जा रहा है कि ट्विटर के जरिए उन्होंने न केवल लोगों के विचारों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश की, बल्कि अब वो एक ऐसी चिप तैयार कर रहे हैं जिसे लोगों के दिमाग में लगाकर उनके स्नायु तंत्र और दिमाग को भी काबू किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक इस चिप को लेकर खासे चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर सचमुच ये चिप लोगों के दिमाग में लगने के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो ना जाने लोगों का जीवन और उनका भविष्य, उनके सपनों की दुनिया कैसी होगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एलन मस्क पैसे के दम पर अपने मन के राजा की तरह काम करते हैं। हम आपको इस खबर में, इस अपडेट में यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चिप वास्तव में दुनिया में आई और लोगों के दिमाग में इस्तेमाल होने लगी तो कैसे कैसे बदलाव हमारी और आपकी जिंदगी में होंगे। मैं रामकिशोर पार्चा, नई दिल्ली से टिप न्यूज के लिए। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन माना जा रहा है कि एलन मस्क ने ट्विटर के जरिए पहले दुनिया बदली और अब वो हमारे दिमाग की दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर इस चिप को लाने के पीछे उनका राज क्या है और इस चिप में है क्या। माना जा रहा है कि इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। चिप के जरिए दिमाग में रखे गए बाल से भी 3 गुना पतले इलेक्ट्रोड्स, न्यूरॉन्स के संकेतों को पहले इसमें पढ़ा जाता है और फिर सॉफ्टवेयर इन संकेतों को कमांड यानी दिमाग के आदेश में बदल देता है। यह भी माना जाता है कि 2016 में न्यूरालिंक के जरिए मस्क ने इसका न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू किया था। 2020 में पहले इस चिप को सुअर में इस्तेमाल किया गया, जिसमें 1024 इलेक्ट्रोड लगे थे। 23 मिलीमीटर की यह चिप वायरलेस के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 में एक बंदर में जब ये चिप लगाई गई और उसे ऑपरेट किया गया तो बंदर एक कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हुए दिखाई दिया। कुल मिलाकर 23 बंदरों पर इसका टेस्ट किया गया, लेकिन दुख की बात ये रही कि 15 बंदर इस दौरान मारे गए। यह भी माना जा रहा है कि बंदरों में जब इस चिप का इस्तेमाल किया गया तो अधिकतर बंदर ब्रेन हेमरेज के कारण मौत के शिकार हो गए। यह अलग बात है कि 2022 में इसे बंदरों पर फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इसी दौरान इंसानों में भी इसके इस्तेमाल की FDA से इजाजत मांगी गई। नेक्स्ट जॉन मॉडल में 16,000 इलेक्ट्रोड्स इसमें लगाए जाने वाले हैं और 6 महीने में इसका मानव ट्रायल किया जाना है। हालांकि बंदरों पर होने वाले ट्रायल पर इसके लिए जांच बिठा दी गई। एक बात और है कि इस दिमागी चिप को बनाने के लिए यानी ब्रेन चिप के निर्माण के लिए सिर्फ एलन मस्क की कंपनी ही अकेली मैदान में नहीं है। दिमाग के लिए डिवाइस बनाने में न्यूरोलिंक अकेली नहीं, बल्कि ब्लैक रॉक न्यूरोटेक अगले साल तक इसे लॉन्च करेगी और अपने डिवाइस के जरिए इसे इंसानों में लगाने और उनके परीक्षण की इजाजत की तैयारी में है। इसके अलावा सिंक्रोन ने 2021 से अब तक 6 मरीजों पर इसका टेस्ट किया है। पैराड्रोमिक्स अगले साल से ह्यूमन टेस्ट इस पर शुरू कर देगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूरो रोबोटिक्स की ब्रेन डिवाइस को किसी भी सर्जरी की जरूरत है ही नहीं, जबकि ब्लैक रॉक न्यूरोटेक और न्यूरोलिंक ऐसी कंपनियां हैं जो इसे दिमाग की किसी एक हड्डी में फिट करेंगी और जिसके जरिए ये संकेत बाकी के सॉफ्टवेयर तक पहुंचा देगी। आइए अब आपको बताते हैं कि एलन मस्क खुद इस ब्रेन चिप के बारे में क्या कहते हैं। एलन मस्क का कहना है कि इस चिप के बनने के बाद वो खुद इसे अपने दिमाग में लगवाने को तैयार हैं। यही नहीं, वो इसे अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत भी देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके अलावा कुछ और ऐसे भी बड़े लोग होंगे जो इस ब्रेन चिप को अपने दिमाग में लगवाने के बाद अपने दिमाग को दुनिया के हवाले कर देंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि मस्क की ये चिप, जिसे ब्रेन चिप कहा जा रहा है, इंसानी देह में इतना स्पेस नहीं होता कि वो इसे ट्विटर की तरह इस्तेमाल कर सकें। मेडिकल के क्षेत्रों में भी ऐसी चीजें जब इस्तेमाल होती हैं तो न केवल
बहुत कुछ दांव पर लगता है, बल्कि सबसे अहम और जरूरी चीज जिस इंसान पर यह इस्तेमाल हो रही है उसकी जान भी दांव पर लग जाती है। हालांकि इस दिमागी चिप को लगाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग न्यूरोसर्जन करेंगे। माना जा रहा है कि दुनिया में 10 लाख लोगों पर ऐसा एक ही न्यूरोसर्जन होगा जो इस दिमागी चिप को लगाने में सक्षम माना जाएगा। खबर ये भी है कि एलन मस्क दिमागी इंसान और एआई को मिक्स करना चाहते हैं। यह एआई का मानवीकरण होगा तो इंसान का कृत्रिमीकरण अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि एलन होमोस्पेसिस मानव की परिभाषा को बदलना चाहते हैं, या फिर एक बार फिर से कृत्रिमकरण के साथ नया मानवीकरण मैदान में आ जाएगा? आइए अब आपको बताते हैं कि अगर इस ब्रेन चिप को दिमाग में लगाया गया तो इससे कैसी उम्मीदें हैं और इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पैरालिसिस होता है उससे इस दिमागी चिप को लगाने के बाद उनका इलाज किया जा सकेगा, लेकिन डॉक्टरों के बस में यह ऑपरेशन नहीं होगा। एक और चीज यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ अमीरों के लिए बनाई जाने वाली चिप है। यह भी कहा जा रहा है कि शरीर में कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इससे काबू किया जा सकेगा। अंधे देख सकेंगे और इसे कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यह चिप केवल हमारे सोचने से ही चल पड़ेगी और हमारा कंप्यूटर और मोबाइल इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये एक अलग बात है कि इसका इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, यह हमारे दिमाग के किस हिस्से में है, ये उस इंसान को भी पता नहीं चलेगा जिसे इसमें जोड़ दिया गया है। अब इसको लगाने के बाद आपके लिए डर और हैरानी की बात क्या हो सकती है, आइए उस पर भी हम एक बार बात कर लें। सिर की हड्डी में इसे लगाने के लिए एक छेद किया जाएगा जो खून रोकने पर काम नहीं करेगा। दिमाग का डेटा यानी दिमाग के अंदर चलने वाली सारी गतिविधियों को यह चिप इकट्ठा करेगी। अब मान लिया जाए कि जो भी आप सोच रहे हैं उसे अगर हम कनेक्ट करके किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से जोड़ दें तो आपकी सारी अंदरूनी हालत को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए जर्नल एनेस्थीसिया की रिसर्च अभी तक इसके लिए पूरी नहीं की गई है। यह ब्रेन चिप ब्लूटूथ के जरिए आपसे जुड़ जाएगी और हैकिंग का खतरा इसमें इतना होगा कि अगर एक बार इसे हैक कर लिया गया तो फिर इसका कोई भी कोड तोड़ा नहीं जा सकेगा। और हैकिंग माने किसी चीज को खोलकर मैदान में ले आना, यानी आप इस चिप के जरिए दिमाग के स्नायु तंत्र और मानसिक अवस्था को तो पढ़ पाने की हालत में होंगे, लेकिन उसे संभालने की हालत में आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक और जो सबसे बड़ी बात इसमें खतरा बनकर उभरी है वो ये कि पैसे वाले अमीर लोग और ताकतवर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ब्रेन चिप माने एलन मस्क इंसानी दिमागों को अब मशीन के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही होगा? इस बात पर हम कितनी भी बहस करें, लेकिन अगर एक बार इंसान का दिमाग मानवीयकरण से मशीनीकरण में परिवर्तित हो गया तो फिर इंसान अपने आप ही होमो स्पीशीज में बदलकर आदिम युग में चला जाएगा। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए।